फ्रेंड्स, सीकेडी स्टॉक मार्केट न्यूज़ चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जिस तरीके से अभी इंडिया में 7, 8, 9 ये 3 तारीख को जो कुछ घटित हुआ, हमने जिस तरीके से पड़ोसी मुल्क को तगड़ा जवाब दिया, उससे डिफेंस कंपनियां हमारी बहुत ज़्यादा उत्साहित हैं और होना भी चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से हमने एक बेंचमार्क सेट किया है मेक इन इंडिया इनिशिएटिव का, उससे पूरी दुनिया में एक हलचल है, स्पेशली हमारे डिफेंस इक्विपमेंट को लेकर के। इसके लिए मैं सभी का बिल्कुल हमारे जो डिफेंस सिक्योरिटीज़ ऑफिशियल्स हैं उन सभी का भी धन्यवाद देना चाहूँगा कि जिस तरीके से इन्होंने टैकल किया। कहते नहीं कि एक जवाब देने में सामने वाले को ऐसा थपड़िया दो कि सामने वाला उठने की कोशिश भी ना करे, कुछ हमने वैसा ही किया। इसके लिए हम डिफेंस इक्विपमेंट को बहुत ज़्यादा, और हमारा जो कहते हैं एक नीति हमारा जो है, हमारा टारगेट था, बहुत सटीक बैठा। अब इसका फ़ायदा शेयर मार्केट के अंदर डायरेक्टली हो गया, क्योंकि आपने देखा होगा एक युद्ध जब चलता है तो शेयर मार्केट डायरेक्टली अपने ऊपर लेता है। हालांकि पड़ोसी मुल्क ने तो अपना स्टॉक मार्केट बंद कर दिया था, हमारा चलता रहा, क्योंकि जब भाई रसिया यूक्रेन हो गया, इजराइल हमास हो गया है ना, अमेरिका ईरान हो जाता है, हमारे स्टॉक मार्केट को कभी कोई फ़र्क पड़ता ही नहीं है, क्योंकि यहाँ का जो इन्वेस्टर है हर जगह अपनी एक अपॉर्चुनिटी देखता है। कहीं ना कहीं मैं मानता हूँ कि भारत इस समय एक ऐसे दौर से गुजर रहा है जो सबसे गोल्डन एरा बोल सकते हैं, क्योंकि सही वक्त है और यही वक्त है। इसीलिए आपके सामने आज बात कर रहा हूँ कुछ डिफेंस के म्यूचुअल फंड्स को लेकर के। आप डिफेंस स्टॉक को भी सेलेक्ट कर सकते हो, जैसे कि BEL हो गया, BDL हो गया, इसके साथ साथ HAL हो गया, है ना। तो कई बार क्या होता है कि भाई डिफेंस कंपनियां हों, या फिर आप एक तरीके से देख लें ड्रोन बनाने वाली कंपनियां हों, जैसे आइडिया फोर्ज हो गया, पारस डिफेंस हो गया, है ना। तो कई बार क्या होता है, एक इंडिविजुअल स्टॉक्स में सेलेक्ट करने से अच्छा है कि एक बेंचमार्क या बल्क में आप शेयर्स उठा लो। वो केवल पॉसिबल हो सकता है या तो ETF के माध्यम से, और दूसरा म्यूचुअल फंड्स के माध्यम से। आज कुछ ऐसे ही म्यूचुअल फंड की आपके सामने चर्चा लेकर के आया हूँ। नेट एसेट वैल्यू की बात करेंगे तो केवल इसका 9 रुपये का है, यानी कि जब ये म्यूचुअल फंड आया होगा तो 10 रुपये की इसकी NAV के साथ होगा। गिर गया है, यानी कि पिछले 3 महीने से कुछ खास रिटर्न यहाँ पर देखने को नहीं मिल रहा है, और जबकि पूरा स्टॉक मार्केट गिरा हुआ है तो रिटर्न तो क्या ही जनरेट होगा। पर फिर से हम ऑलमोस्ट लाइफ टाइम हाई पर है। पर आप अपने म्यूचुअल फंड के या शेयर्स के पोर्टफोलियो देख रहे होंगे, वो उस तरीके से नहीं आए। इसीलिए बोलते हैं कि कई बार जो इंडेक्स फंड होता है वो मार्केट के हिसाब से चलता है। हालांकि इस म्यूचुअल फंड ने 3 महीने में 32% का रिटर्न गिरा दिया। वो किस वजह से हुआ? क्योंकि इसका जो 10 रुपये का NAV होगा, उसके बाद क्या हुआ होगा, ये NAV गिर के 4 या 5 के आसपास पहुंच गया होगा। फिर वहां से रिटर्न उसने जब ऊपर से देना स्टार्ट किया तो फिर ये 32% का रिटर्न है। इसीलिए बोलते हैं कि जब किसी म्यूचुअल फंड के अंदर या किसी शेयर के अंदर फंडामेंटली स्ट्रांग होना चाहिए। अगर गिरावट आपको देखने को मिले तो वहां पर अपना दम नहीं तोड़ना चाहिए, वहां पर SIP आप हमेशा करते रहें, क्योंकि सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान इस तरीके का प्लान होता है कि जहां पर आपकी, जब आप हाई प्राइस पर यूनिट कोई परचेस कर लेते हो, और SIP के अंदर जब आप कंटिन्यूटी रखते हो तो लो प्राइस पर भी आपकी NAV परचेस होती है, जिसकी वजह से एक एवरेज हो जाता है। रिस्क किसी भी म्यूचुअल फंड, स्पेशली अगर इक्विटी फंड के अंदर है तो रिस्क आपका बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व रहता है, तो इसको कंसीडर जरूर किया करें। मोतीलाल ओसवाल निफ्टी इंडिया डिफेंस फंड डायरेक्ट ग्रोथ की बात करके आपके सामने चल रहा हूँ। कैश होल्डिंग की बात करेंगे तो ओवरड्राफ्ट है इनके ऊपर, 0.31% का एक छोटा सा एक्सपेंस रेशियो है, 2875 करोड़ का असेट साइज इनका। निफ्टी इंडिया डिफेंस TRI को ये बेंचमार्क की तरह फॉलो कर रहे हैं। प्लान आपका ग्रोथ है। विड्रॉवल पर कोई चार्जेस नहीं है, यानी कि आप एक बार ट्राई भी कर सकते हो कि चलो पैसे डालते हैं, नहीं रिटर्न मिला तो वापस आ जाएंगे, तो एग्जिट लोड पर कोई चार्ज नहीं है। इसी तरीके से ग्रो ने भी अपना डिफेंस फंड लॉन्च किया था, जो कि ETF के माध्यम से था। ग्रो निफ्टी इंडिया डिफेंस ETF फंड ऑफ फंड डायरेक्ट ग्रोथ। आदित्य बिरला सन लाइफ निफ्टी इंडिया डिफेंस फंड डिफेंस इंडेक्स फंड डायरेक्ट ग्रोथ, और HDFC डिफेंस ग्रोथ फंड की बात करेंगे तो ये भी एक बढ़िया म्यूचुअल फंड है। अब अगर मैं आपके सामने HDFC डिफेंस फंड की बात करूं, 5487 करोड़ का इसका असेट साइज है, 0.74% का एक्सपेंस रेशियो है। एक्चुअली HDFC हो गया, ICICI हो गया, ये कुछ ऐसे म्यूचुअल फंड हैं जहां पर इनको बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है, बहुत ज़्यादा टाइम मार्केट को ये दे चुके हैं, जिसकी वजह से इनका एक्सपेंस रेशियो बहुत ज़्यादा हाई रहता है। आप कह सकते हो एक तरीके से ये गुडविल के लिए अपना चार्ज करते हैं। वहीं अगर कुछ बात करें तो देखिए HAL के अंदर इन्होंने सबसे ज़्यादा स्टेक को डिप्लॉय किया है, 21%, हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड। हालांकि HAL का कुछ खास काम तो पड़ा नहीं, क्योंकि हेलीकॉप्टर से हमने ज़्यादा सामने वाले को डराया नहीं, हमने बिना जाए ही सब कुछ खत्म कर दिया। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड BEL, प्रीमियर एक्सप्लोजिव, ये प्रीमियर जो एक्सप्लोजिव है ना, ये बम वगैरह बनाता है।
एस्ट्रा माइक्रोवेव, BEML, सोलार इंडस्ट्रीज भी बहुत बेहतरीन शेयर है। सायंट DLM, एमटा टेक्नोलॉजी। देख रहे हो इंडिया के पास इस समय यार भयंकर अपॉर्चुनिटी। हम किसी भी क्षेत्र में, भारत में अगर अकाउंटिंग बॉडी की बात करें, ICAI द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया दुनिया में सबसे बड़ी अकाउंटिंग बॉडी है करंट में इस समय। ICSI कंपनी सेक्रेटरी बेहतरीन है। कॉस्ट मैनेजमेंट में हम लोग अव्वल दर्जे पर हैं। IIT IIM तो हम टॉप पर करे ही हैं। इंजीनियरिंग में ऑलमोस्ट हम बिल्कुल ऑलमोस्ट क्या टॉपर ही हैं हम। सबसे बेहतरीन इंजीनियर्स हमारे इंडिया से ही निकलते हैं आज की डेट पे। और टॉप MNCs जो हैं करंट में, वहाँ पर ज़्यादातर हमारे IIT और IIMs के बंदे ही काम कर रहे हैं। इसके साथ साथ किसी भी इंडस्ट्री को उठा लो, हम फाइनली डिफेंस सेक्टर एक ऐसा सेक्टर था जो कि लोगों को लगता था कि जो डेवलप नेशन है केवल वही डिफेंस इक्विपमेंट के क्षेत्र में आगे बढ़ेंगे। हमने ये करके दिखा दिया है गुरु, हम किसी से कम नहीं है। बस आपके बेसिक्स बहुत मजबूत होने चाहिए, जो कि इंडिया का बेसिक हमेशा से बहुत शानदार रहा है। पढ़ने में हमारे घर में पैसे हो ना हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, पर बंदा स्कूल जरूर जाता है। तो इससे पता चलता है कि बेसिक्स आपके कितने स्ट्रांग हैं। और संस्कृति से जुड़े हुए बंदे हैं भाई हम लोग, ये तो हमारे जीन में है। एमटार टेक्नोलॉजी, लार्सन एंड टूब्रो, इंटरग्लोब एविएशन, JNK इंडिया, पावर मैक, एवलॉन टेक्नोलॉजी, अनूप इंजीनियरिंग, ऋषभ इंस्ट्रूमेंट, डी डेवलपर्स, DCX सिस्टम्स, टेक्नो इलेक्ट्रिक, आइडिया फोर्ज टेक्नोलॉजी। आइडिया फोर्ज का भी जो ड्रोन्स का इस्तेमाल किया वो कंपनी आइडिया फोर्ज है। फाइनली सुनने को तो ये भी मिल रहा था कि जो पारस डिफेंस का जो MD थे उन्होंने ये भी बोल दिया कि हम हाइड्रोजन ड्रोन्स को भी डिप्लॉय करने के लिए रेडी हैं। तब तक तो बात हमारी एयरफोर्स ख़त्म कर चुकी थी। TD पावर सिस्टम्स लिमिटेड, ये कुछ बेहतरीन से शेयर थे जहां पर इनका पैसा गया हुआ है। इसके साथ साथ कुछ अदर सेक्टर की बात करें, जैसे बंधन इनोवेटिव फंड है, सुंदरम सर्विसेज फंड है, ICICI प्रूडेंशियल का थीमेटिक एडवांटेज फंड है। तो आज मैंने कुछ आपके सामने डिफेंस सेक्टर के शेयर्स की भी चर्चा करी, म्यूचुअल फंड की चर्चा करी। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। काफ़ी दिनों से वीडियो नहीं आ रहे थे, कोई परेशान मत होना आप, क्योंकि कुछ एग्जाम्स वगैरह थे जिसके कारण मैं बिजी था, पर्सनल वर्क भी था। अभी इनकम टैक्स का भी काम स्टार्ट हो जाएगा, तो शेड्यूल थोड़ा टाइट था। अभी फिलहाल वापस से फ्री हो चुका हूँ पूरी तरीके से। वीडियो आते रहेंगे, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। कोई डाउट हो कमेंट बॉक्स में रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।